राजगृह के समीप गृतकुट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध वहां आए और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। लोग तथागत की भव्यता पूर्ण उपस्थिति और ये सभी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पैसा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पैसा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार पुनर्जन्म ना ग्रहण करना पड़े। लगभग भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सही मार्ग यही है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे श्रवण बन जाओ और पूर्ण निज स्वयं का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करो। और उन्होंने आगे ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत श्रवण बनने की इच्छा प्रकट की और भगवान बुद्ध द्वारा इनका स्वागत किए जाने पर ब्राह्मणों के केस काट दिए गए। वे सच्चे श्रवण प्रतीत होने लगे। तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में अपनी पत्नियों, परिवारों की याद से वे कुछ चिंतित हो उठे, लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत से पानी चूकर आ रहा था, इसलिए भीतर वर्षा से बच पाने की बहुत कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने यह कहा, जब घर की छत ठीक से छाई ना गई हो तो उसमें वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्र को ठीक प्रकार से शांत नहीं किया गया हो तो इसका काम वासनाएं हमारे संकल्पों में से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस आती है, लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से शांत करने से और साधना करने से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती और ना ही वे हमें विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्होंने विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा इच्छा काम वासना करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वे अभी संदेह से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी ही दूर कुछ कूड़ा करकट पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी सुगंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशीलो हो जाता है जैसे किसी सुगंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं सुगंध युक्त हो जाता है, वह निष्कृष्ट हो जाता है और आकरण दृश्यशील वृत्ति का होकर अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है। ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है, वह उत्तर बुद्धिमान हो जाता है, शीलवान हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट हो जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि घर लौट
छोड़कर काम भोग का जीवन व्यतीत करने की उनकी इच्छा एक दोषयुक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे आगे बढ़ते हुए बिहार गए और साधना करके अल्पकाल में ही अरहतत्व को प्राप्त हुए।